नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का डिजिटल स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों बीएड प्रवेश परीक्षा को लेकर ये जियोग्राफी का एक टेस्ट यहाँ पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों टॉप 50 क्वेश्चंस इसमें गूगल के अपने यहाँ पर ऐड किए हैं। मैप के माध्यम से सभी क्वेश्चंस को पढ़ेंगे ताकि आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आए। और जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें, इससे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। टेलीग्राम से चैनल से आप हमारा पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आपके लिए बहुत उपयोगी होता है कि आपके एग्ज़ाम से पहले आप उसको जो है पढ़कर जाइएगा ताकि आपको एग्ज़ाम में सब कुछ वो याद रहे। तो पीडीएफ आप टेलीग्राम से ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पहला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं। क्षेत्रफल के क्रम में देखिए, पहला आप सभी को पता होगा कि राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है भारत का। बाकी 2 और मैं बता देता हूँ। देखिए, दूसरे पर आता है आपका मध्य प्रदेश, ठीक है। तीसरा आता है आपका महाराष्ट्र। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। मैप में लोकेट देख लेते हैं एक बार। देखिए, राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, 1 नंबर पर आता है, ठीक है। फिर दूसरा सबसे बड़ा राज्य इससे सटा हुआ आता है मध्य प्रदेश, और फिर तीसरा इसके बड़ा राज्य आता है आपका इससे सटा हुआ महाराष्ट्र, ठीक है। 1 2 3 ये आपका हुआ सही क्रम। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप है? बैरन ज्वालामुखी द्वीप किस राज्य में है भारत के? तो वो है आपका निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। निकोबार द्वीप समूह की स्थिति आप यहाँ पर देख लीजिए। ये जो आप साइड में यहाँ पर देख रहे हैं ये है निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। थोड़ा यहाँ पर जूम कर देता हूँ आपके लिए। तो ये है आपका निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? तो देखिए, हैदराबाद। हैदराबाद कहाँ पर है? ये पड़ता है आपका तेलंगाना में, ठीक है, या आंध्र प्रदेश में। और फिर आपका भोपाल ये मध्य प्रदेश में, लखनऊ उत्तर प्रदेश में, और बेंगलुरु आपका ये आता है कर्नाटक में। तो आप जरा स्थिति देखिए, मैप में स्थिति देखिए। बेंगलुरु की स्थिति देखते हैं। कर्नाटक आपका ये वाला राज्य है, ठीक है। अब कर्नाटक कहाँ पर है? साउथ में है कर्नाटक। तो ये तो आपका पूर्व में हो नहीं सकता, ठीक है। तो ये आपका कट जाएगा क्योंकि ये तो साउथ में है, ठीक है। बात चल रही है कि कौन सा नगर जो है वो ईस्ट में है। चलिए हैदराबाद देख लेते हैं। हैदराबाद कहाँ पर है? हैदराबाद में आपको बताया कि आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश ये है आपका। तो ये डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी आपका? ये ईस्ट है, ये साउथ है, तो ये क्या हो जाएगा? साउथ ईस्ट है, ठीक है। साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है आपका ये हैदराबाद, ठीक है। भोपाल देख लेते हैं। भोपाल आपका है मध्य प्रदेश में, तो ये आपका सेंट्रल इंडिया में है, ठीक है। तो ये भी आपको पूर्वतम नहीं होगा। लेकिन लखनऊ की यदि हम बात करें तो लखनऊ देखिए, ये सिटी आपका लखनऊ सिटी ये है, जो कि आपका काफी हद तक जो है वो पूर्व में है, ठीक है। वैसे आपका सेंटर पॉइंट होता है, लेकिन आपका लखनऊ काफी हद तक जो है वो पूर्व में है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का पूर्वतम स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? तो देखिए, भारत का पूर्वतम स्थान पूछा है। मैप में आप देखिए, सबसे पूर्व से ओर चलते हैं। देखिए, ये जो टर्म पॉइंट है, ठीक है, ये जो पॉइंट आया है, मैं आपको जूम करके इसमें दिखा देता हूँ। ये जो रेड मैंने किया हुआ है ये है आपका आंध्र प्रदेश का पार्ट, ठीक है। आंध्र प्रदेश जो है वो सबसे पूर्वतम राज्य है भारत का। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसमें, यानी कि अरुणाचल प्रदेश आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पाकिस्तान की सीमाओं से लगे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? तो देखिए, आपको ये ओरली पता होना चाहिए। मैप के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा अभी। देखिए, पहले तो एक गुजरात की सीमा लगती है, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर आप सुनते ही होंगे। और उसके बाद आता है आपका पंजाब की सीमा भी लगती है, ठीक है, पंजाब। और उसके बाद राजस्थान की सीमा भी लगती है। तो मैं कहूँगा कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान, ठीक है। चलिए मैप में देख लेते हैं। ये है आपका पाकिस्तान, ठीक है, और ये है हमारा प्यारा हिंदुस्तान। तो इसमें आपका गुजरात से ये सीमा ये लग रही है, गुजरात, राजस्थान, और उसके बाद आता है पंजाब। हरियाणा से नहीं लग रही। देखिए, हरियाणा जो है यहीं पर आपका समाप्त हो जाता है। हरियाणा से इसके बॉर्डर नहीं लगता है। तो पंजाब से लगती है, उसके बाद ऊपर लगती है जम्मू कश्मीर से,
उसके बाद अब लद्दाख से भी लगती है। तो बात राज्य की चल रही थी कि लेकिन अब जम्मू कश्मीर राज्य नहीं है, ठीक है, तो केंद्र शासित प्रदेश है। उसमें एक और नाम यदि आप यहाँ पर जुड़ जाएगा तो वो है लद्दाख, ठीक है। याद रखिएगा ये पीओके गिलगित बाल्टिस्तान, तो यहाँ पर जो है वो लद्दाख इसमें और जुड़ जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? बांग्लादेश 1971 से पूर्व में पूर्व पाकिस्तान था, ठीक है। अब कौन सा राज्य है जो 3 तरफ से घिरा है? मिजोरम, मेघालय, पश्चिम बंगाल या फिर त्रिपुरा। तीनों ही राज्य पूर्वोत्तर के हैं। अब देखते हैं, देखिए ये है हमारा मैप और उसमें देखते हैं बांग्लादेश की स्थिति क्या है। ये है आपका बांग्लादेश और यहाँ पर देखिए आप त्रिपुरा, ये त्रिपुरा आप देख रहे हैं, एक तरफ से बांग्लादेश से ये आया, फिर नीचे से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, इधर से भी ईस्ट से भी आपका ये बांग्लादेश से घिरा हुआ है। लेकिन दोस्तों एक तरफ से आपका जो है ये केवल मिजोरम से और इधर असम से इसकी सीमा लगती है और इधर मेघालय से, ठीक है। मेघालय छोड़िए, असम और मिजोरम से इसकी सीमा लगती है। यानी कि ये त्रिपुरा जो राज्य है हमारा वो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा आपका? डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि त्रिपुरा आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया था? तो देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच की जो इंटरनेशनल लाइन है उसको क्या कहते हैं? इंटरनेशनल लाइन को कहते हैं रेडक्लिफ लाइन, ठीक है। तो ये जिन्होंने किया था निर्धारण इसका, उन्होंने अपने ही नाम पर इसका वो नाम रखा था। तो उन्होंने ये किया था आपका सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने, इनके नाम पर ही है आपका रेडक्लिफ लाइन, जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा है भारत और पाकिस्तान के बीच में, इंटरनेशनल बॉर्डर है, ठीक है। तो ये बी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्य समूह जिनसे मणिपुर की सीमाएं लगी हुई हैं। देख लेते हैं आपका मणिपुर की सीमाएं किस किस से लगी हुई हैं। तो आपका मणिपुर कहाँ पर है? ये है मेघालय, आपका त्रिपुरा हुआ, ये है आपका मणिपुर, देखिए मणिपुर है। अब यहाँ पर लगती है मिजोरम से सीमा, इधर आपका लगता है ये असम से सीमा, ठीक है, और इधर लगता है कोहिमा से, तो नागालैंड से, सॉरी, ठीक है, नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। तो नागालैंड हो गया आपका इसमें, और उसके बाद क्या आता है आपका असम है, नागालैंड हो गया, असम है और आपका मिजोरम है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें राइट आंसर हो गया। स्थिति देखिए क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, मणिपुर की सीमा मैं आपको जूम करके एक बार फिर दिखा देता हूँ। हाँ, ये है आपका मणिपुर और यहाँ पर है मिजोरम, देखिए मिजोरम, उसके बाद यहाँ पर आता है नागालैंड, ठीक है, नागालैंड से सीमा लगती है, उसके बाद यहाँ पर असम से सीमा लगती है। तो कुल मिलाकर ये 3 राज्यों से मणिपुर की सीमा यहाँ पर टच होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को अलग करती हैं। तो पटकाई की पहाड़ियाँ दोस्तों भारत को म्यांमार से अलग करती हैं। तो ये आपका अरुणाचल और असम नागालैंड से मिलती हुई जुलती पहाड़ियाँ हैं। तो देखिए इसके आगे जो है ये म्यांमार है, ठीक है, यहाँ पर, और यहाँ पर ये जो है पटकाई की पहाड़ियाँ हैं जो भारत को म्यांमार से अलग करती हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है आपका ऑप्शन नंबर ए वाला, यानी कि केप कैमरिन। ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? अब देखिए सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई यानी कि अधिक दूर दक्षिणी भौगोलिक इकाई आपकी ये है आपका निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा इसमें, भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई, ठीक है, बात कर रहे हैं भौगोलिक इकाई के बारे में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? तो सियाचिन ग्लेशियर भारत के जम्मू एंड कश्मीर राज्य में है, जिसको लेकर आए दिन यहाँ पर जो है वो झगड़े भी होते रहते हैं, किसकी, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है। यहाँ पर ये सबसे ऊंची जो है वो जगह है जहाँ पर मतलब युद्ध हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर किन के मध्य झगड़ा है? हमने अभी आपको बताया था भारत और पाकिस्तान, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है इसमें, ठीक है। युद्ध भी हो चुका है भारत और पाकिस्तान के बीच में आपका सियाचिन ग्लेशियर को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सियाचिन है, सियाचिन आखिर है क्या? भारत और पाकिस्तान के बीच का रेगिस्तान सीमांत क्षेत्र,
नहीं, बिल्कुल नहीं। या तो बर्फ है तो रेगिस्तान का तो मतलब ही नहीं है। भारत और पाकिस्तान के बीच का सीमांत क्षेत्र, अफगानिस्तान का, सॉरी, ये भी नहीं है। भारत और म्यांमार के बीच का सीमांत क्षेत्र, ये भी नहीं है। तो बचा ऑप्शन डी वाला, यही सही होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच का हिमनद क्षेत्र, देखिए हिमनद क्षेत्र है, ठीक है, बर्फीला इलाका है और बहुत ऊंचाई पर स्थित है। ये भारत और पाकिस्तान के इंटरनेशनल बॉर्डर के बीच में आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई कितनी है? तो भारत के अरब सागर और समुद्र बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई है आपका 6100 किलोमीटर, ठीक है, याद रखिएगा 6100 किलोमीटर है। और अरब सागर और बंगाली खाड़ी से कुल लेंथ है आपका समुद्र कितना है? 7516.5 किलोमीटर है आपका, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। 6100 किलोमीटर है आपका अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। देखिए ये आपको मैप में दिखा देता हूँ। मैप में ये है आपका बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, और यहाँ पर है आपका अरेबियन सी, ठीक है। ये अरब सागर है, तो अरब सागर में गुजरात से लेकर, सबसे लंबी सीमा आपको बता दूं, देखिए गुजरात की लगती है, ठीक है। सबसे लंबी सीमा गुजरात राज्य की है, समुद्र से सटी हुई, ठीक है। उसके बाद आता है महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, और इसके बाद ये आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, इधर फिर वेस्ट बंगाल आता है, मिजोरम की सीमा भी यहाँ से लगती है। तो ये आपका जो है कुल मिलाकर 6100 किलोमीटर है आपका वे ऑफ बंगाल और अरब सागर की जो सीमा लगती है। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? तो जवाहर सुरंग है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि JNK में स्थित है, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है आपका जवाहर सुरंग, जो सबसे बड़ी सुरंग मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंदिरा पॉइंट किसका दक्षिणी नोक है? देखिए इंदिरा पॉइंट किसका दक्षिणी नोक है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। देखिए इंदिरा पॉइंट जो है वो आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का दक्षिणी नोक है, ठीक है। अब भारत का दक्षिणी नोक जो पूछा जाता है, ठीक है, साउथ का जो बिंदु है वो आपका इंदिरा पॉइंट ही है, ठीक है। और नॉर्थ की बात करें तो इंदिरा कॉल है शायद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? देखिए मदुरई तमिलनाडु में है तो बिल्कुल ठीक है। झांसी मध्य प्रदेश में है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि देखिए झांसी जो है वो उत्तर प्रदेश का जिला है, ठीक है। झांसी उत्तर प्रदेश का एक जिला है, ना कि मध्य प्रदेश का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा इसमें? आपका बी वाला सही हो जाएगा कि झांसी जो है वो संबंधित होना चाहिए उत्तर प्रदेश से, ना कि मध्य प्रदेश से। हरिद्वार उत्तराखंड में है, ये भी ठीक है। अलवर राजस्थान में है, ये भी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पोर्ट ब्लेयर स्थित है? तो देखिए पोर्ट ब्लेयर जो है वो राजधानी है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? उत्तरी अंडमान की राजधानी है, ठीक है। थोड़ा मैप में यदि दिखा सके हम तो देखिए ये है आपका पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। ये पोर्ट ब्लेयर है और ये आपका पूरा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, ये भी आपका है। ये साउथ का अंडमान और निकोबार बोला जाता है, ये आपका नॉर्थ का बोला जाता है। तो पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? आपका नॉर्थ में स्थित है, ठीक है। मैं आपको जूम करके थोड़ा एक बार दिखा देता हूँ। देखिए ये स्थिति है आपका पोर्ट ब्लेयर की, जो नॉर्थ अंडमान में स्थित है, ठीक है। चलिए दोस्तों, आपको आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? तो ये क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर में। तो यह नेफा के नाम से जाने वाला राज्य था अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जो है पहले नेफा का नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही राइट आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया आपको दोस्तों तो लाइक कीजिएगा वीडियो को, और वीडियो को आप में व्हाट्सअप और फेसबुक ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस रेड कलर के बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन प्रेस करने से आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं मिलूंगा आपसे एक और वीडियो में।